अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 1 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने स्किप किए बिना एंड तक देखा तो इंशाल्लाह आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन बनाने का तरीका भी समझ आ जाएगा और प्लस आपको ये डिज़ाइन पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा और आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगी, चाहे आपकी बच्ची 1 साल की है या 2-3 साल की है या 10 साल की है, तो इस फ्रॉक डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाना चाहेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल किया है। मेरे पास ना छोटे छोटे से पीसेस थे जिनको मैंने रेगुलर शेप में करके यहाँ पे रख लिया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इन्हीं के साथ मैंने यहाँ पे फ्रॉक बनानी है और पीसेस की डिटेल में अभी आपको साथ साथ बता रही हूँ। एक लेस का पीस है, एक पाइपन का पीस है। इन्हीं सब के साथ मैं 1 साल की बच्ची का इतना प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन बनाऊँगी ना कि तैयार होने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि ये हमने पीसेस के साथ बनाया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ना, ये मेरे पास 2 पीस हैं। ठीक है, इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इनकी टोटल लंबाई 8.5 इंच है और इनकी चौड़ाई जो है यहाँ पे तकरीबन 20 इंच है। ठीक है, 20 इंच की चौड़ाई है इन दोनों पीसेस की। तो इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे घेर बनाऊँगी। थोड़ी सी कम चौड़ाई लग रही है तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 लंबी पट्टियाँ हैं इनके साथ मैंने ना इसके नीचे फ्रिल बना के लगानी है, जिससे घेर भी खुला हो जाएगा और ये खूबसूरत भी लगेगी। 32 इंच इन पट्टियों की चौड़ाई है। ठीक है, और लंबाई इन पट्टियों की 2.5 इंच है और इन दोनों पट्टियों को मैंने जो है ना घेर के नीचे फ्रिल बना के लगाना है, जिससे जो घेर है ना इसकी लंबाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये 2 पीसेस हैं। ठीक है, ये प्लेन पीसेस मैंने लिए हैं। इन पीसेस की जो चौड़ाई है यहाँ पे तकरीबन 14 इंच से 2-3 पॉइंट कम है, 14 इंच तक है और लंबाई जो है वो 8 इंच है। 2 पीसेस मैंने यहाँ पे ये लिए हैं और 2 पीसेस ये प्रिंटेड लिए हैं और इन 2 प्रिंटेड पीसेस की जो चौड़ाई है ना ये यहाँ पे 14 इंच है और लंबाई जो है ये यहाँ पे 8.5 इंच है। ठीक है, सिर्फ हाफ इंच इनकी लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये जो प्रिंटेड पीस आपको सारा नज़र आ रहा है ना, ये एक ही मेरे पास स्ट्रिप थी। ठीक है, शर्ट की साइड से निकली थी, तो उसी एक ही स्ट्रिप के साथ मैंने ये सारी छोटी छोटी सी कटिंग करके ना फ्रॉक के लिए पीसेस निकाल लिए हैं। ठीक है, इन दोनों को डबल में फ़ोल्ड करके फ़ोल्डेड साइड एक तरफ से बराबर करके मैंने बिछा ली है। फिर से बता दूं, ये देखें, एक पीस की लंबाई 8 इंच है, दूसरे की 8.5 इंच है। चौड़ाई दोनों की जो है वो सेम है, यानी 7 इंच से 2-3 पॉइंट कम है फ़ोल्डेड पे। तो अब जो इसका शोल्डर है वो मैं तकरीबन 4.5 इंच तक लूँगी। 4.25 भी आप ले सकती हैं। ठीक है, और 4.5 भी ले सकती हैं बच्ची की हेल्थ के हिसाब से। और 5 इंच तक मैं इसका आर्म होल लूँगी। अच्छा, आर्म होल वगैरह की जो कटिंग है ना सारे पीसेस की बराबर ही होगी। ठीक है, पहले आर्म होल की मैंने शेप बनाई है। अब ये जो चेस्ट है ना यहाँ पे ये जितनी है ना ये सारी हम रख लेंगे। ठीक है, और जो वेस्ट है उसको थोड़ा सा हमने ना 2-3 पॉइंट जो है वो फिटिंग में करना है। बहुत ज़्यादा हम फिटिंग भी नहीं करेंगे, बस 2-3 पॉइंट ही हमने करने होते हैं, हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम। अब जितनी मार्किंग की है पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी चारों पीसेस की। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब 2 पीसेस जो प्रिंटेड है ना उनको मैं फ़िलहाल साइड पे करती हूँ और जो प्लेन पीसेस है ना उनके ऊपर कटिंग कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गले के लिए मेजरमेंट करूँगी, तो गला जो है वो मैं 1.5 से 2.25 इंच के दरमियान रखूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना। आप 1.5 इंच तक भी, अगर आपकी बच्ची वीक है तो आप 1.5 इंच ही रखिएगा। मैं 2.25 इंच रख रही हूँ, मेरी जो बच्ची है वो ज़्यादा वीक नहीं है। और फ्रंट साइड का जो गला होगा उसको हम 1 इंच तक मज़ीद जो है ना वो गहरा कर लेंगे। ठीक है, तो शोल्डर के ऊपर से हाफ इंच तक इस तरह तिरछा हम करेंगे और नीचे से भी हाफ इंच तक हम इसको तिरछे में ऐसे ड्रॉ करके फिर कटिंग करेंगे। इससे जो शेप होती है ना पेटी की वो बहुत अच्छे से बैठ के आती है। तो अब जितनी मार्किंग की हुई है पहले मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस हों और आपको आइडिया ना हो तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर इस तरह बचे हुए पीसेस के साथ बच्चियों के प्यारे प्यारे से ड्रेसेस के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग के साथ शेयर किए हुए हैं। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। आपने चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। अच्छा जी, कटिंग जो है वो मैंने यहाँ पे पेटी की कंप्लीट कर ली है। ये मेरी फ्रंट साइड है।
ठीक है, और जो बैक है वो दोनों की ही कटिंग मैंने कंप्लीट की है। इसको मैं फ़िलहाल जो है ना साइड पे करती हूँ। अब इसके ऊपर जो प्रिंटेड पीस है ना, ये मैंने डिज़ाइनिंग के लिए लिया था, ठीक है। इसकी कटिंग हम करते हैं तो आर्मल वाली साइड से ना, जो आर्मल की शेप है ना, उसी शेप के बाहर मैंने हाफ़ इंच मज़ीद गहरा इसको कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना, जस्ट हाफ़ इंच ही करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये डिज़ाइनिंग पीस हमने शोल्डर के अंदर नहीं दबाना, ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसकी भी गले की मेजरमेंट होगी, ठीक है। जितना भी आपने अपनी फ़्रॉक का गला रखा है ना, उससे आपने हाफ़ से 1 इंच या पौने 1 इंच तक ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। तो मैंने पूरे 2 इंच की चौड़ाई यहाँ पे ली है और जो लंबाई है मैं 4 इंच ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा गहरा ही हम रखेंगे। ये जो गला होगा ना, ये थोड़ा नीचे वाली फ़्रॉक की जो गला होगा ना पेटी का, उससे ये गला जो है ना वो 1 इंच तक ज़्यादा होना चाहिए चौड़ाई में और लंबाई में। अब नीचे वाली साइड जो है ना, वहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी, ठीक है। ये 1.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है और उसको यहाँ से मैं इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ करूँगी, जैसे हम बोट गला बनाते हैं ना, वैसे। ये देखिए, अब इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने चौड़ाई कितनी रखी है। ये देखिए 3 इंच तक तकरीबन मैंने इसकी जो है ना वो चौड़ाई रखी है और 1.5 इंच इसकी लंबाई रख के, तो यहाँ पे मैंने इसकी ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर ली है। ये जो डिज़ाइन है ना, ये बना हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने जब ये फ़्रॉक तैयार की है ना, बनने के बाद सब ने इतना ज़्यादा इसको पसंद किया है ना कि इंशाल्लाह आप भी ज़रूर पसंद करेंगी। अब यहाँ से भी मैंने इसको 1 इंच तक ना ऊपर की तरफ इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है जी। आप इसको सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी हल्की सी शेप बनेगी ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इस साइड से भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अच्छा, इस डिज़ाइन को ना आप अपनी जो फ्रॉक्स वगैरह है ना, उस पर भी बनाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब यही पीस मेरे पास एक बचा था, ठीक है, प्रिंटेड पट्टी में से, तो इसी के साथ मैं स्लीव्स बनाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे ये देखिए 5 इंच आ रही है। 5 इंच तो मेरा आर्म होल था ना, तो मुझे 6 इंच तक चौड़ाई चाहिए होगी, मैं पीस डाल लूँगी। तो लंबाई जितनी है ना, ये 8 इंच तक तकरीबन है इसकी लंबाई, तो ये मैं सारी ही रखूँगी, ठीक है। थोड़े लॉन्ग स्लीव्स बनाऊँगी। अच्छा, ये जो पीसेस मेरे अभी गले के अंदर से निकले हैं ना, प्रिंटेड, जो मैंने डिज़ाइनिंग कट की है, उसके अंदर से यही वाला पीस उठा के ना मैं आर्म होल के नीचे लगाऊंगी। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इन्हीं पीसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, इन्हीं पीसेस के अंदर सारी कटिंग भी करूँगी, सारी डिज़ाइनिंग भी करूँगी, सब कुछ मैं इन्हीं पीसेस के अंदर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, मैंने इसकी जो स्लीव्स है ना, उनकी मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड का जो गला है ना, उसके लिए ये जो पट्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटा सा पीस दिखाया था ना, वही मैं गले के नीचे फ़ोल्ड करके रखूँगी ना, फ्रंट साइड के गले के नीचे। तो इसी के साथ मैंने गले के नीचे पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। ये सारी जो पट्टियाँ ना, मैं सिर्फ आपको कट करके दिखा देती हूँ, बाकी मैं ये ऑफ द कैमरा ये सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमने ये पट्टियाँ वगैरह लगानी होती है। सीधी साइड पे हमने इनको रख के लगाना है पट्टी को, और बैक पे हमने पलट के इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट साइड का गला तैयार हो जाएगा इस तरीके से। बैक के कट के ऊपर ये देखिए, ये जो आर्म होल जो अभी मैंने कट किया है ना, इसके अंदर से जो पीसेस निकले हैं, ये वो वाला पीस है, ठीक है। अब इसको मैंने बैक के कट के हिसाब से, ये देखिए, इस पट्टी को कट कर लेना है, ठीक है। और इसको हम कट के ऊपर लगाएंगे, सीधी साइड पे रख के लगाएंगे, बैक पे पलट लेंगे। अच्छा, अब ये 2 और पीसेस, ये भी आर्म होल की कटिंग है। अभी आपके सामने ही मैंने ये कटिंग की है, तो वही पीस निकले हैं। इनको अब मैंने बैक वाला जो गला है ना, उसके ऊपर दोनों साइडों पे लगा लेना है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो हमारी पेटी होगी ना, उसके जो फ्रंट बैक गले वगैरह है ना, इन सब की पट्टियाँ यहीं पे हमने कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ्रंट बैक गले जो है ना वो पट्टियाँ लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, ये बैक गला भी, और एक आर्म होल की पट्टी बच गई थी ना, उसके साथ मैंने एक लूप बना के लगा लिया। मैं बटन बाद में अटैच कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे घेर की तरफ चलना है। तो घेर में मैंने क्या करना है, ये जो मैंने फ्रिल आपको बताई थी ना, इसकी एक साइड जो है ना, उसको मैं बारीक सा फोल्ड करूँगी, ठीक है। आप चाहे तो पिको वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन कॉटन का जो पीस होते हैं ना, उनके ऊपर आप सिलाई भी लगा लें तो बहुत अच्छे से लग के आती है। और ये फिर हमने फ्रिल बना के ना, दोनों जो घेर है ना, फ्रंट और बैक के नीचे वाली साइड पे इनको लगा लेना है, और फिर नीचे पलट के प्रेस कर लेना है, ठीक है जी। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों के नीचे जो है ना वो ये फ्रिल बना के लगा ली है, ठीक है। अब जो घेर है ना, उनको मैं सबसे पहले अपनी जो पेटी है ना उसके साथ स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग पीस की तरफ चलेंगे, ठीक है।
फ्रंट के घेर को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे और बैक वाले घेर को भी हम ऐसे ही एज इट ही स्टिच कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो धागा खींचने वाली चुनट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यही वाली प्लेट्स बनाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक का जो घेर है ना, ये मैंने स्टिच कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डिज़ाइनिंग पीस की तरफ चलते हैं। तो डिज़ाइनिंग पीस में सबसे पहले हम दोनों पीसेस को अलग अलग करते हैं। पहले मैंने एक पीस को लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने पहले लेस अटैच करनी है। आपके पास फैब्रिक गीलू हो तो आप उसकी मदद से भी लगा सकते हैं, या फिर आप मशीन के ऊपर सिलाई लगा लें। जिन किनारों पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं किनारों पे मैं ये सिर्फ लेस लगाऊंगी। अच्छा, लेस को आपने उल्टा रखना है, फ्लावर्स जो हैं वो लेस के अंदर की तरफ करने हैं। ठीक है, और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। लेस भी मेरे पास इतना सा ही पीस था। ठीक है, मैंने अभी इसको मेजर करके देखा है ना, तो ये गले पे भी आ रही है पूरी और नीचे वाले हिस्से पे भी। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया है, गले पे भी हमने ये लेस लगा ली और नीचे वाले हिस्से पे भी लगा लिया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, इसको इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अब जो सिलाई वाला पार्ट है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे ताकि हमें सिलाई नज़र आ सके, और उसी सिलाई के ऊपर से हमने सिलाई लगानी होगी। गले की भी, नीचे वाले हिस्से की भी लगानी है। ठीक है, और ये जो आर्म होल है ना, इनकी भी हमने सिलाई लगानी है। यानी हमने ये सारे साइडें जो है ना, ये सब बंद करनी है। सिर्फ हमने ये साइडें ओपन छोड़नी है और ऊपर से ये वाला हिस्सा ओपन छोड़ना है। ठीक है जी, बाकी सारे हिस्से जो है वो मैंने सिलाई कर लिए हैं। और अब गले की जो है ना, वो मैं यहाँ पे ये देखिए कट्स लगाऊंगी। जो जो हिस्से हमारे राउंड शेप में आ रहे हैं ना, उन सब के अंदर मैं कट्स लगाऊंगी, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सीधा हो। ये देखें, ये जितनी भी हमारी राउंड शेप्स आ रही है ना, उन सबको मैं सीधा करूँगी और कट लगाऊँगी। ये देखें इस तरीके से, ये आपने भी कट लाजमी लगाने हैं। मैं किसी भी बुकरम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही। अब ये देखें, एक ओपन साइड को हम उठाएंगे और ऐसे हाथ की ही मदद से हम ये देखिए इसको खोलते जाएंगे, आराम आराम से ये खुल जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ऐसे हम अंदर वाली साइड को बाहर निकालते जाएंगे आराम आराम से, और ये निकल जाएगा। तो बच्चियों के जो कपड़े होते हैं ना, उन पे मैं बुकरम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बहुत ज़्यादा किसी फैब्रिक पे ज़रूरत हो ना, तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लूँ। अदरवाइज़ आपने मेरे चैनल पर, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, तो आपने देखा होगा कि मैं बच्चियों के जो ड्रेसेस हैं ना, उनके अंदर बुकरम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उन पे हमें बुकरम की ज़रूरत ही नहीं होती है। इस तरह के बुकरम वगैरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो बच्चियाँ जो है ना, वो आसानी से पहन नहीं पाती हैं। ठीक है जी, कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। तो ऐसे डिज़ाइन कोशिश करें बनाएं जो बच्चियां पहन भी सकें। अब ये देखिए, मैंने इस सारे को सीधा किया है ना, अब मैं इसको ना प्रेस करूँगी। ठीक है, इस सारे को ना अच्छे से मैंने प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ प्रेस भी कर लें, तब भी ये बैठ जाएगा, या फिर आप इसकी किनारों पे सिलाई लगा लेना ऊपर वाली साइड पे, तब भी ये अच्छे से बैठ जाएगा। मैंने सिर्फ इसको प्रेस किया है, तो ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट होके आ गया है। और अब मैंने यहाँ पे अपनी फ़्रॉक की फ्रंट साइड ली है और उसके ऊपर यहाँ पे रख के, ये देखें, जहाँ पे मैंने इसको सेट रखना है ना, वहाँ पे पहले मैं इसको सेट रखूँगी। ये देखें, ऊपर वाली साइड को भी बराबर रखना है और ये फिटिंग वाली साइड को भी बिल्कुल बराबर रखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों साइडों पे सिलाई लगाऊंगी और ऊपर वाली साइड पे भी मैं यहाँ पे पहले सिलाई लगा के ना इसको फिक्स कर लूँगी। ठीक है, बाकी कहीं पे भी मैंने इस डिज़ाइन के पीस के जो है ना सिलाई नहीं लगानी है। बाकी सारा हिस्सा मैंने इसको ऐसे ही छोड़ना है। और फिर मैं यहाँ पर शोल्डर की जो सिलाइयाँ हैं ना, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने यहाँ पे, ये देखिए, और ये डिज़ाइनिंग पीस भी माशाल्लाह से लग गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। स्लीव्स के पीसेस को मैंने जोड़ के, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पाइपन दिखाई थी ना, उसके अंदर से डोरी पाइपन थी ना, डोरी निकाल ली थी मैंने। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्लीव्स के आगे भी फ्रिल बना के लगा लिया, क्योंकि दामन के नीचे भी फ्रिल है, तो स्लीव्स के आगे भी फ्रिल लगाने से ये थोड़ा मैचिंग सा हो गया है। ठीक है, तो दोनों स्लीव्स को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। शोल्डर के ऊपर छोटी सी 3 जो है ना वो चुन्नट्स बना के, तो इसको मैं अटैच करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना दोनों साइडों की फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट करनी है, और फिर इसकी जो फाइनल लुक है मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ही हमारा जो फ़्रॉक है ये बन के तैयार हो गया। ये देखें, ये डिज़ाइनिंग पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। मैंने कहीं से भी इसको स्टिच नहीं किया हुआ, ये सारी साइडों से ऐसे ओपन ही है। सिर्फ हमने इसको फिटिंग वाली साइड से अंदर किया है और शोल्डर वाली साइड से। ठीक है जी, बाकी इसके गले वगैरह की पट्टियाँ वगैरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप साथ में दिखाई थी। इसके दामन पे हमने ये फ्रिल लगाई है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फ्रंट बैक दोनों पे हमने लगाई है।
और ये हमारा जो फ़्रॉक है ना, ये मैंने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इस डिज़ाइन को आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। तो जब आप बड़ी बच्ची के लिए बनाएंगे ना, तो जो गले की जो गहराई है ना, उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, ये जो डिज़ाइनिंग पीस है, ठीक है, तब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा ये कहूँगी कि अगर वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो ना, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं आपके लिए डिज़ाइनिंग लेके आऊँ। जैसे कि मुझे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे कि 1 साल की बच्ची की डिज़ाइन दिखाएँ, तो मैंने इसीलिए आपके साथ ये शेयर किया है।